सफलता के लिए दर्द सहना सीखना होगा। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग ही मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और आपको सफलता पाने के लिए इन राहों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। इसके लिए आज तक कोई भी शॉर्टकट नहीं बना है। सफलता का एकमात्र राह यही है और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और अगर आप सफलता के मार्ग पर निकल चुके हैं तो इन तीनों के लिए तैयार रहना होगा। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी की मदद से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह अपनी छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वह पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, यह क्या कर रहे हो मेरे ऊपर? मुझे इतना मार क्यों रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है और तुम बहुत ही ज्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं झेला, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से एक पत्थर की भांति पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, अपार शक्ति है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो। लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें भी दुख, दर्द, तकलीफ सहना ही होगा। और इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को, इस कष्ट को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित लोग तुम्हारी सेवा किया करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो पत्थर वाकई बहुत योग्य था, लेकिन वो पत्थर फिर भी नहीं माना। अब मूर्तिकार भी समझाते समझाते थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। और थोड़ा ही दूर वह आगे बढ़ा था कि उसे ठीक उसी प्रकार का एक और खूबसूरत पत्थर दिखाई दिया। उसने अपनी छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए फिर से लग गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन उस पत्थर ने उस दर्द, तकलीफ को बर्दाश्त कर दिया। और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन एक पुजारी जंगल में जाता है और एक पत्थर लाकर उसी मंदिर में एक कोने में रख देता है। अब पंडित जी ने जो पत्थर को लाया था वो वही पत्थर था जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। और अब जो लोग पूजा करने आते वह उसके ऊपर नारियल फोड़ते और उसका पानी दूसरे पत्थर
जो कि भगवान का रूप ले चुका था, उस पर लोग चढ़ाते थे। अब वो पत्थर जो कि कोना में नारियल फोड़ने के लिए रखा गया था, वह मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी अन्य काम कर रहे हो, तो उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफें हो रही है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ओवर टाइम आप ड्यूटी कर रहे हो, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, किसी और दूसरे रास्ते की तलाश मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा, और जब आप उस दर्द, उस तकलीफ को सहकर आप अपने को मजबूत बना लेंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। कोई भी चीज की शुरुआत में, पढ़ाई हो या व्यापार हो, शुरुआती में आपको कठिनाइयां होगी। यह प्रकृति का नियम है कि बिना कठिनाइयां, बिना मेहनत के सक्सेस नहीं मिलती। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। धन्यवाद।